बोर्ड वाले से पूछ लेना। वो तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे। यूके SSSC मामले ने पकड़ा तूल। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगी यूके SSSC की परीक्षा। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी जानकारी। सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी बोले उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे जरूरी। मदरसों की जांच को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। HFMD बीमारी की चपेट में आ रहे बच्चे। दून में तेजी से फैल रही बीमारी से पीड़ित होकर बच्चे पहुंच रहे अस्पताल। ज्यादातर छोटे बच्चों में देखी जा रही बीमारी। लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे लक्सर। शराब कांड के पीड़ितों से की मुलाकात। पीड़ितों परिवारों को दिया भरोसा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अगले 24 घंटे में तेज गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड में यूके SSSC की तरफ से आयोजित होने वाले एग्जाम अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा। इसी क्रम में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार अक्टूबर तक 4 एग्जाम लोक सेवा आयोग के जरिए संपन्न कराते हुए बेरोजगार युवाओं को अहम मौका देने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि एग्जाम पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाएगा। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री धामी और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार की रविवार को लंबी बातचीत भी हुई थी। इसके बाद एक सप्ताह में आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी कर एग्जाम कराने की बात कही गई है। देखिए, हमने पहले ही इस बात को कहा था कि हम जो है किसी भी कीमत पर जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए। उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। एक सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का, और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितनी भी हमारी पोस्टें खाली हैं उन सभी पर हमारा पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न। चलो आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरह। अब उत्तराखंड के मदरसों की जांच होगी। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सख्ती बरतने की बात सामने आ रही है। जिन मदरसों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उनकी क्या स्थिति है और इन मदरसों में सरकारी पैसों का किस तरह से सदुपयोग किया जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे लगातार किए जा रहे हैं। जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मदरसों के सर्वे कराने की बात कही है, जिसके बाद अब उत्तराखंड के मदरसा संचालकों में बेचैनी देखी जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में 419 मदरसे हैं जिनको मदरसा बोर्ड की ओर से मान्यता दी गई है, जिनमें से हाल ही में 4 मदरसों के मानक न पूरा होने के कारण उनकी मान्यता समाप्त की गई है। मदरसा बोर्ड के उप रजिस्ट्रार अब्दुल यामीन की माने तो मदरसा बोर्ड समय समय पर मदरसों में पहुंचकर निरीक्षण करता रहता है ताकि सब कुछ ठीक रहे। मुख्यमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनकी जांच भी होनी चाहिए और वो भी करना चाहिए। मैं भी अपने स्तर से लगातार जांच कर रहा हूँ। इसमें जो है अभी मैंने जो है
जो जांच किया, अभी मुझे फ़िलहाल कम समय हुआ है यहाँ मदरसे में जो है उप रजिस्ट्रार का चार्ज हुआ, तो मैं अपने स्तर से भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है अभी एक मदरसा जो है निलंबित चल रहा है और 4 मदरसों की जो है मान्यताएं निरस्त कर दी गई। सर, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं, हम इनको क्या सरकारी ऐड देते हैं, इनको पैसा दिया जाता है या क्या होता है, कहाँ से मदद मिलती है इनको संचालित करने के लिए? जी, हमारे वहाँ अभी तक 419 मदरसे थे, 420 थे, जिसमें एक की मान्यता निलंबित कर दी गई है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बदलते वक्त में अब समय के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी लोगों को अपने चपेट में ले रही हैं। अब छोटे बच्चे HFMD बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बता दें, पिछले 2 साल से अधिक वक्त से लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो वहीं अब छोटे बच्चों में एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी में तेज बुखार आना, गले में दर्द, खाना खाने में दिक्कत, मुंह के बाहर भीतर दाने और छाले होने लगते हैं। इसके साथ साथ हाथ और पैरों पर फफोलेदार दाने भी आने लग जाते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने उस बीमारी को हैंड फुट माउथ डिजीज नाम दिया है। दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया कि अगर किसी बच्चे को ये लक्षण तुरंत आए तो तुरंत वो डॉक्टर को दिखाएं, साथ ही बीमारी के दौरान स्कूल और ट्यूशन न भेजें ताकि अन्य बच्चों में ये बीमारी न फैले। इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ, फल का सेवन करने और बार बार हाथ धोए और मास्क लगाकर रखने की सलाह भी डॉक्टर ने दी है। हालांकि बड़े लोगों में इसके फैलने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ये बीमारी का संक्रमण एक बच्चे से 10 बच्चों तक फैल सकता है। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि किसी बच्चे को यह दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाकर बच्चे को घर में क्वारंटाइन कर लें, जिससे 6 से 7 दिन के उपचार में बच्चा ठीक हो जाएगा। एक नई डिजीज़ है, एक नई बीमारी आई। ये सारी डिजीज़ जो होती हैं ये वायरल डिजीज़ होती हैं, है ना, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं म्यूटेट करते हैं और इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टरों में भी थोड़ी सी संशय है कि इसका उपचार कैसे हो, लेकिन जो बेसिक मैनेजमेंट होता है वो हमारे स्तर पे भी हो सकता है, क्योंकि उसकी रोकथाम के लिए यही ज़रूरी है कि ये जो बच्चों में होता है इसकी इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, तो इनको थोड़ा सा बच्चों को अलग रखा जाता है और इसके बारे में जितने भी प्रयास हैं वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हैं। तो इस समय सिर्फ हमारा यही प्रयास होता है कि बच्चों को स्टेबलाइज करना और उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना। इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम अपने डॉक्टर्स को जागरूक करते जाएंगे और जनता को भी चले आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले हुए चर्चित शराब कांड से जुड़े गांव में अब सियासी दिग्गजों का आवागमन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर पहली प्राथमिकता गलत को सुधारना है और पीड़ित के परिजनों को सहयोग कैसे करें उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री द्वारा भी अपने स्तर पर मदद की घोषणा किए जाने की बात कही है। तो वहीं उनके इस दौरे से कुछ घंटे पहले उसी गांव में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह पवार द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए वो खुद कितनी संवेदनशील है और उनके पास संवेदनशीलता के क्या मानक हैं। लोकसभा सांसद निशंक ने कांग्रेस पर शराब कांड की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर SDM को भी बताया है अभी, और ये डॉक्टर ही दोनों अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और यहाँ के स्तर पर हम जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे और ये गांव अब अच्छे गांव हो जाएं
अच्छे ही गांव हैं, कुछ लोगों के कारण जो गलत होता है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं इस गांव सभा के सब लोगों को कि जो भी गलत होगा, क्योंकि हमको अपनी पीढ़ी को खड़ा करना है। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा। 4 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नदियों, नालों के किनारे और भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं कपकोट में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पौंसारी, बमसेरा, रिखाड़ी में व्यापक नुकसान हुआ है। वैसारी ग्राम पंचायत के पौंसारी तोक में बादल फटने जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। कुंजाड़ी नदी के कटाव में बमसेरा, रिखाड़ी में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में उस समय हड़कंप मच गया जब गरुड़ विकास खंड के चोरसो बंगला एस्टेट में स्थित भ्रामरी होम स्टे और टी हट्स में गैस रिसाव के कारण भयंकर आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह आग दोपहर में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव के कारण आग लग गई थी। वहीं हादसे में होम स्टे संचालक को 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग उठाई है। फिलहाल उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे, राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश सिंह, राकेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। चले आगे बढ़ते हैं। खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि बीती रात भी बाजार चौकी प्रभारी गश्त पर थे। अचानक एक व्यक्ति को सट्टे की पर्चा लगाते हुए दबोच लिया गया। वहीं खटीमा कोतवाली एसआई अशोक कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सट्टे और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति को सट्टे की पर्ची लगाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी के पास से कुछ नकदी भी बरामद किया गया है। फिलहाल व्यक्ति पर मामले को दर्ज कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। साथ ही एएसआई कुमार ने कहा कि सट्टे के कारोबार पर हर तरफ से अंकुश लगाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सट्टे का ये काला कारोबार कब बंद होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार सट्टे के कारोबार लगाने पर अंकुश लगाया जा रहा है। देखिए ये गोटिया इस्लाम नगर के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सट्टेबाजी की शिकायतें आ रही थी। इसी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ये मोहम्मद नबी पुत्र मोहम्मद बली निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर को सट्टा लगाते हुए मई 8700 रुपया नगद और जो सट्टे के जो उपकरण है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को 13G एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके जेल में जाएगा। बिल्कुल नियमित रूप से सट्टा और जो भी ये अवैध शराब इसके विरुद्ध नियमित रूप से अभियान जारी रहेगा और नियमित रूप से काम। चले आगे बढ़ते। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर कंपनी में टैंक की सफाई करते समय मजदूरों के बेहोश हो गया। एक मजदूर बेहोश हो गया, जिसके बाद मामले में पीड़ित मजदूरों ने थाने में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायत में यह बताया गया कि 11 सितंबर को पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में सीवर टैंक की सफाई के दौरान कुछ श्रमिक बेहोश हो गए थे। श्रमिकों के बेहोश हो जाने के बाद मामले में होश आने के बाद श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक ने बिना मास्क और सुरक्षा उपकरणों के बिना हम लोगों को जबरदस्ती गंदे पानी के सीवर टैंक में सफाई के लिए भेज दिया। वहीं गंदे पानी के कारण मजदूर बेहोश हो गए, जिसके बाद मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
एक घटना हुई है, उनका तरफ से एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है, वहाँ पर कुछ मजदूरों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा क्लीन करने के लिए उतारा गया, तो उसमें आधा पानी अभी भी भरा हुआ था उसमें, ऐसा जानकारी में आया है। पानी अभी भी था उसमें, पूरा खाली नहीं हुआ था। उसमें रसीला और जहरीला कुछ द्रव्य और गैस भी बना हुआ था। तो जो मज़दूर उतरे उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और काफ़ी कुछ लोग बेहोश हो गए। उनको निकालने के लिए और मज़दूर गए, वो भी बेहोश हो गए। तो कुल मिला के 6 लोग जो है बेहोश होने की सूचना है अंत में, जिनमें से 4 लोगों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सर, क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से अभी तक? पुलिस तो जैसे ही थोड़ा देर से बाद जैसे ही हमें घटना का सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर गए। मौके पर जाके वो सबका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आ गए वहाँ पे। तो क्या घटना था वो सब पूरी जानकारी करके आ गई। तुरंत हमने दोनों हॉस्पिटल्स में विजिट किया और पीड़ित से इंटरेक्शन किया और पीड़ित की तरफ से एक तहरीर आई। तहरीर आने के पश्चात फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध जो है विभिन्न सुसंगत धाराओं में, जिसमें मुख्य रूप से 308 आईपीसी की धारा है, तो और विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। किसी भी तरह की लापरवाही जो भी होता है उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नशे में धुत एक युवक ने हूटर बजाते हुए एक कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारने की कोशिश की। बाल बाल बचे बाइक सवार ने जब कार को रोका तो दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हो गई। इस दौरान कार सवार महिला ने उतरकर बाइक सवार को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। विवाद बढ़ा तो मामला जो है थाने में पहुंच गया। पुलिस ने मेडिकल कराया तो कार चला रहे युवक के द्वारा शराब पिए जाने की पुष्टि हुई। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ चालान काट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है। लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी आरटीओ पौड़ी को पुलिस ने भेज दी है। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेकर कार को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाली महिला के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। बता दें कि घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग संस्थान घुड़दौड़ी में जनपद पौड़ी के तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव डॉक्टर संजीव नैथानी ने कोतवाल पौड़ी में पहले सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। संदीप कुमार ने साल 2018-19 में हुई शिक्षकों और कुल सचिवों पदों पर नियुक्ति साक्षात्कार प्रक्रिया के सरकारी महत्वपूर्ण दस्तावेज लापता कर दिए थे। पहले सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाने पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस संबंध में शासन स्तर से उच्च स्तरीय एसआईटी जांच के आदेश पारित किए गए थे। इस क्रम में एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर एसआईटी गठित की गई। वहीं सीओ सिटी पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि एसआईटी की तरफ से लगातार संस्थान के विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही संस्थान के विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों के बयान अंकित किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस संदीप को देहरादून क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मुकदमा अपराध संख्या 44/21 दिनांक 30/10/2021 को 409-473 में थाना पौड़ी पर दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ घुड़दौड़ी से शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उस पर तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, जिनसे कुछ इनसे दस्तावेज मांगे गए थे। इन्होंने वो दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस पर आज जिसके संबंध में श्रीमान डीजीपी महोदय ने एक एसआईटी गठित की थी। उसके बाद एसआईटी ने पूरी कार्रवाई करने के बाद जो है आज इनको इनके निवास देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर और चंबा के बीच आमसेरा के पास सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि चंबा से ऋषिकेश जाते समय एक चलती स्कूटी अचानक फिसल गई। इस दौरान हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
चले आगे बढ़ते हैं। लापता एसडीएम सदर अनिल चान्याल का 44 घंटे बाद पता चल गया। उन्होंने डीएम को फोन कर इसकी जानकारी दी। कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते गए थे। बता दें, बीते शनिवार से लापता माने जा रहे चंपावत सदर के एसडीएम अनिल चान्याल से प्रशासनिक अधिकारियों का संपर्क हो गया। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, उनकी बात चंपावत के एसडीएम से हुई है। बातों से पता चला है कि वो स्वस्थ हैं और जल्द वापस लौट रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बीते शनिवार और रविवार की छुट्टी थी, जिसके चलते सोमवार को एसडीएम चंपावत के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आज एसडीएम चंपावत का फोन स्विच ऑन होने पर उनकी खोज में लगी टीमों और मेरे से बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के चलते आकस्मिक रूप से जाना पड़ा था। उनके आने के बाद उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। ऐसे में एसडीएम चंपावत के लौटने पर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और मामले की पूरी जांच की जाएगी। सैटरडे संडे को आपको पता है पिछले छुट्टी थी, तो उसके बाद जब मंडे तो जब पता चला कि एसडीएम साहब किसी कारणवश नहीं है, तो कोई अन्यथा कोई दुर्घटना ना हुई हो, इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रशासन और पुलिस एक्टिवेट हुए ताकि उनके मतलब कुशलता के लिए, ताकि अगर कहीं ट्रैक पे गए हो ऐसा कुछ हो और वो नहीं आएंगे तो उनके फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो फिर आज सुबह टीम से उनकी वार्ता हुई और उसके बाद मुझसे और पुलिस से भी सबसे उनकी वार्ता हुई, तो वो स्वस्थ हैं और ये अच्छी खबर है हमारे लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, शासन के लिए। और दूसरा वो लौट रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण का कारण उनको तत्काल जाना पड़ा और जब वो लौटेंगे तो हम उनसे एक बार डिटेल में 1-to-1 बात करेंगे और तब आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिल पाएंगी। अभी मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन अभी उनसे ये कहा गया कि आप जल्दी लौटें और वो जल्दी लौट रहे हैं, उसके बाद सारी डिटेल तो शारीरिक सिर्फ हेल्थ शारीरिक नहीं होती, जैसे हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है और दोनों टाइप की हमारी हेल्थ होती हैं और हम इंडिया में जनरली इसको इग्नोर करते हैं। जो मेंटल हेल्थ है हम सोचते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो किसी को चोट लगी है तभी वो अस्वस्थ नहीं है। अगर किसी के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ उनको रोजमर्रा के कारण या कुछ इश्यू है तो वो हमको बात करनी चाहिए उनसे और इसको अनुशासनहीनता से ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि कैसे हम एक प्रशासनिक जो कार्य कर रहे हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन हो, आपदा हो और इतने स्ट्रेस रहते हैं लोग, तो हमको उनका स्ट्रेस फैक्टर, चाहे पुलिस और प्रशासन हो, सभी स्ट्रेस रहते हैं, तो इसमें संभावनाएं रहती हैं कि मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो, तो उसको पॉजिटिव नजरिए से देखते हुए हम आशा कर रहे हैं जल्द लौटेंगे और उनसे इस संबंध में वार्ता। चलो आगे बढ़ते हैं। मुनी की रेती क्षेत्र में एक बार फिर से गंगा नदी रंग बिरंगी राफ्टों से गुलजार होने लगी है। बीते 10 सितंबर से शुरू हुई राफ्टिंग सीजन के बाद पर्यटक लगातार राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। इससे राफ्टिंग व्यवसायियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। इस वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि सोमवार को मुनी की रेती क्षेत्र में करीब 500 पर्यटकों ने गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। गंगा का जलस्तर अधिक होने के कारण फिलहाल ब्रह्मपुरी से रामझला तक 10 किलोमीटर की दूरी तक ही राफ्टिंग की अनुमति दी गई है। वहीं राफ्टिंग शुरू होते ही पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग करानी भी शुरू कर दी है। बता दें कि गंगा का जलस्तर और कम होने के बाद शिवपुरी से राफ्टिंग का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा को पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं क्षेत्र के जंगल कैंप में भी पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। मौसम साफ होने के बाद अब पर्यटक कैंप में रुकना पसंद कर रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर तेज ध्वनि वाला साइलेंसर गाड़ियों के साथ फर्राटा भर रहे हैं। दोपहिया वाहनों पर परिवहन विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। आरटीओ प्रवर्तन ने ऐसे तमाम दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन कारोबारियों की भी जांच की जाएगी जो निर्धारित प्रावधानों में विपरीत गाड़ियों में ऐसे साइलेंसर लगा रहे हैं। राजधानी से लेकर देहात तक तमाम ऐसे दोपहिया वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, जिनमें कंपनियों की ओर से लगाए गए साइलेंसर को निकालकर तेज ध्वनि वाले साइलेंसर लगाए गए हैं। अब ऐसे तेज ध्वनि वाले साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है और आरटीओ प्रवर्तन
सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा जो निर्धारित प्रावधानों के विपरीत साइलेंसर लगाकर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही उन कारोबारियों पर भी कार्रवाई होगी जो ऐसे साइलेंसर बेच रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। स्नो स्पाइडर ट्रैक और टूर के लीडर विष्णु सेमवाल और माउंट संतोष पथ परिक्रमा एक्सप्लोरर की टीम ने नए ट्रैकों की खोज की है। यह दल संतोष पथ परिक्रमा एक्सप्लोरर और के सकुशल उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। बता दें कि यह दल 28 अगस्त को उत्तरकाशी से रवाना हुआ था, जो गंगोत्री भुजवासा होते हुए नंदन वासुकी ताल बेस कैंप पहुंचा था। वहीं संतोष पथ परिक्रमा कॉल पहुंचने पर 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक बड़ा क्रेवास के कारण इस दल को वापस आना पड़ा। इस दल ने 1, 2, 3 के नाम से 3 ट्रैक की खोज की है। इस टीम का उद्देश्य है कि उत्तरकाशी जिले को पर्यटक की दृष्टि से और बढ़ावा मिले। नए नए ट्रैक मिलने से भारी मात्रा में पर्यटक उत्तरकाशी जिले की ओर आकर्षित हो। माउंट सतोपन परिक्रमा का बेस हमेशा आज से पहले जितने भी एक्सपीडिशन हुए हैं माउंट सतोपन के क्लाइंबिंग के लिए हुए हैं। सतोपन का जो फ्रंट फेस है वो उसका बेस कैंप हमेशा सब लोगों ने वासुकी लगाया है। फर्स्ट टाइम माउंट सतोपन परिक्रमा का जो बेस कैंप खड़ा पत्थर में लगा है और खड़ा पत्थर के बाद ये जो खड़ा पत्थर है ये कालिंदी के ट्रैक में एक कैंप साइट का नाम है, जो कि हम लोगों ने खड़ा पत्थर के बाद 3 कैंप नए खोले हैं और सतोपन के बैक साइड से नया पास बनाया है जिसका हाइट था 6280 मीटर, जो कि हम लोग 6120-50 मीटर के आसपास गए और वहाँ पे हमें बर्दसून, क्रेवास, कई लोग जो इस फील्ड से नहीं रिलेटिव करते हैं उनको समझ के लिए आइस या स्नो का खाई बोल सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन मीडिया एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जहां पर